नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के लिए फुल पेड को भी चालू हो चुके हैं, टेस्ट सीरीज वाला पेड को भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 85609096906089 पे, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 736921 पे किसी जानकारी। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए और यूपीपीसीएस का जो प्रीलिम्स है, दोनों के लिए ये टेस्ट पेपर समान रूप से उपयोगी है। यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश का आर्ट एंड कल्चर, वो भी बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, लेकिन एमसीक्यूज के फॉर्मेट में। यहाँ जो इसका तरीका है वो प्रश्नों के माध्यम से होगा। कुल मिलाकर 50 एमसीक्यूज हैं। आप इवैल्यूएशन भी करेंगे अपनी तैयारी का और रिवीजन भी करेंगे। अगर आपको पेड कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो यहाँ रुकिएगा, अदरवाइज यहाँ से देखिए। पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं और इसमें यह पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टछाप में शामिल कवि नहीं है। जो शामिल न हो उसका नाम आपको चुनना है। और निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति लखनऊ घराने से संबंधित नहीं है। ये दो चीज़ें आपको पूछनी, मतलब इसमें बतानी है। पूछ तो प्रश्न रहा है, बताना आपको है। नीचे विकल्प दिया है, इसमें कृष्णदास है और मोदू खां है। इसके अलावा परमानंद दास और बक्सूर खां का नाम आता है। गोविंद स्वामी और ध्रुव तारा जोशी का नाम आता है और स्वामी हरिदास और उस्ताद फैयाज खां है। आप बताइए विकल्प कौन सा होगा इसका। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी वाला हो जाएगा। स्वामी हरिदास और उस्ताद फैयाज खां। उस्ताद फैयाज खां का संबंध लखनऊ घराने से नहीं बल्कि आगरा घराने से था, तो ये बाहर हो जाते हैं इससे। और अष्टछाप में स्वामी हरिदास का नाम शामिल नहीं है। स्वामी हरिदास वही थे जो कि तानसेन और बैजू बावरा को संगीत की शिक्षा दिए थे। हालांकि तानसेन ने जो कई और जगहें थी वहां से भी शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन शास्त्रीय संगीत का जो ज्ञान है वो उन्हें हरिदास से ही प्राप्त हुआ था। इसके बाद आगे चलते हैं, डी वाले को हमने चुना। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। लिस्ट 1 को आपको लिस्ट 2 से मैच कराना है। एक तरफ फेस्टिवल, दूसरी तरफ उसकी लोकेशन दी है। कौन सा मेला या कौन सा त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है, तो बटेश्वर फेस्टिवल है। इसके बाद गढ़मुक्तेश्वर गंगा फेस्टिवल है, नौचंदी फेयर है और देवा शरीफ का मेला है या देवा मेला है। आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा उत्सव किससे मैच करेगा। बाराबंकी, आगरा, मेरठ, हापुड़। और इसका जो करेक्ट मैच है वो इसमें से हो जाएगा, यहाँ आप ध्यान से देखिए, सी वाला हो जाएगा। सी का मतलब ये है कि दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला, इसी हिसाब से इसे मिला लेंगे। देखिए बटेश्वर मेला जो है ये आगरा का है, ठीक है, तो इसको आप आगरा से मिला लीजिए। गढ़मुक्तेश्वर को आप किससे मिलाएंगे, ये हापुड़ से मिल जाएगा। नौचंदी अपना मैच पहले से ही है और देवा शरीफ, जो देवा शरीफ की मजार है, उनके सालाना उर्स पर आयोजित होता है मेला, बाराबंकी में लगता है, तो इसे हमने मिलाया। अच्छा, एक चीज़ पीछे थोड़ा सा इसमें जानकारी देख लीजिएगा। देखिए अष्टछाप के बारे में पूछा था, तो अष्टछाप की डिटेल ये है कि इसमें जो कवियों के नाम है वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। सूरदास, नंददास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी और कृष्णदास, ये अष्टछाप में शामिल कवियों के नाम है, तो इनको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिलहाल आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमने देख ही लिया है। इसके बाद 3rd नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य बुंदेलखंड से संबंधित नहीं है, तो पाई डंडा, राई, शैरा और नटवरी ऐसे दिया है। और आप जानते हैं कि नटवरी का संबंध बुंदेलखंड से नहीं है, ये तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का हो गया, यानी ईस्टर्न यूपी से इसका कनेक्शन है, तो ये बाहर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन, एक तरफ फोल्क सॉन्ग्स का नाम दिया है और दूसरी तरफ उसका रीजन दिया हुआ है। तो रसिया नृत्य है, कजरी, आल्हा। इसके अलावा ये सॉन्ग्स हैं, मतलब गाने हैं, तो रसिया गाना है, इसके अलावा कजरी गीत है, आल्हा खंड का गीत है और बिरहा जो गाया जाता है वो है। इनका क्षेत्र आपको बताना है, मिर्जापुर, ब्रजभूमि रीजन, इसके अलावा बुंदेलखंड और पूर्वांचल। तो आप जानते हैं कि कजरी का संबंध किससे है, मिर्जापुर से है, तो बी वाले को आप मिला लीजिए। मिर्जापुर से और बी का पहला इसमें 2 ऑप्शन में मौजूद है, तो बी और सी वाला तो एलिमिनेट हो जाता है, बचते हैं ए और डी वाले। एलिमिनेशन मेथड लगाने से इतना हमने जोड़ लिया। अब इसमें से बताना है आपको, बताइए कौन सा होगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। डी वाला परफेक्ट है, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। मतलब रसिया का संबंध किससे है, ब्रजभूमि से है, कृष्ण जी से संबंधित है। और कजरी का संबंध मिर्जापुर से हो गया। आल्हा बुंदेलखंड का है, आल्हा उदल का जो वीरता वाला इसमें पोर्शन है वो दिखाई देता है, तो इसको तीसरे से मिला लीजिए। बिरहा का संबंध पूर्वांचल से है, ये मैचिंग इसकी हो जाएगी। इसके बाद आगे चलते हैं। 5वें नंबर के क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यहाँ ड्रामा इंस्टीट्यूट ऑफ उत्तर प्रदेश दिया हुआ है और उससे संबंधित जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको चूज करना है। तो प्रमुख नाट्य संस्थानों में पहला है भारतीय जन नाट्य संघ और ये आगरा में है। साधना नाट्य कला केंद्र ये गाजियाबाद में है। यायावर नाम का जो नाट्य कला केंद्र है ये लखनऊ में है और अभिनय ज्योति जो है वो प्रयागराज में। आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। तो 5वां जो है इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा जो ऊपर वाले हैं वो तो सही है, ये तीनों सही है, लेकिन जो लास्ट वाला है अभिनय ज्योति ये गलत है। ये प्रयागराज में नहीं है बल्कि वाराणसी में, इसकी लोकेशन कहाँ है, बनारस। तो इसे हमने चुना और इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच कराना है। एक तरफ म्यूजियम है, दूसरी तरफ उसकी लोकेशन है। तो लोक कला संग्रहालय है, जनपदीय संग्रहालय है, राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय है और राजकीय जैन संग्रहालय है।
यहाँ पे अवस्थिति दी है मेरठ, सुल्तानपुर, लखनऊ और मथुरा। मिलान करके देखिए कौन सा किससे मिलेगा। इसका बी हो जाएगा, यानी तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, इस हिसाब से इसे मिला लेंगे और इसकी जो सही मिलान होगा वो क्या हो जाएगा। देखिए लोक कला संग्रहालय ये लखनऊ में हो जाएगा, इसे मिला लीजिए। उसके बाद जनपदीय संग्रहालय को आप सुल्तानपुर से मिला लीजिए आमने सामने। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ से मैच हो जाएगा और जैन संग्रहालय जो है ये मथुरा से मिल जाएगा। ये इसकी परफेक्ट मैचिंग। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को आप देखेंगे। उत्तर प्रदेश के भाषा संस्थानों को उनके स्थापना वर्ष के आधार पर अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान है, उत्तर प्रदेश सिंधी एकेडमी है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम है और पंजाबी एकेडमी है। इस प्रकार से दिया है। इनको अवरोही क्रम में, यानी जो सबसे बाद वाला है उसको सबसे पहले रखेंगे और सबसे पहले वाले को बाद में, इस हिसाब से अरेंज करना है। तो 7वें नंबर के इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी ही होगा। डी के हिसाब से इसको व्यवस्थित कर लेंगे। मतलब उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की जो डेट है स्थापित होने की, स्थापना वर्ष के आधार पर ही करना था, वो 30 दिसंबर की है। ठीक है, 30 दिसंबर 1976 की है डेट के हिसाब से। और उत्तर प्रदेश सिंधी एकेडमी जो है ये 7 फरवरी को स्थापित हुई थी, 7 फरवरी की तारीख है और 1996 इसकी स्थापना का वर्ष। जो संस्कृत संस्थानम है उसको देखा जाए तो वो 31 दिसंबर को इस्टेब्लिश हुआ था और इसकी जो तारीख है वो 1976 है। मतलब तारीख आपने देखी, डेट जो है वो 1976 है। और उत्तर प्रदेश पंजाबी एकेडमी जो है वो 17 मार्च 1998 का है, इस हिसाब से हमने देखा। तो अब इसी के आधार पर आपको जो अरेंज करना था वो अवरोही क्रम था और इसमें हमने जो अरेंजमेंट चुना है वो डी वाला है। ये 1998 का है, 1998, और इसी आधार पे हमने डी को चुन लिया है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 को देखिए। इसमें ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वृंदावन लाल वर्मा की कृति, वृंदावन लाल वर्मा की कृति इसमें से कौन सी है। तो मृगनयनी, चोखे चौपदे, यशोधरा और पद्म प्रसून, इस प्रकार से दिया है। और इसे अगर देखा जाए तो ए वाला जो मृगनयनी है वही एकमात्र इनकी रचना है, बाकी जितने हैं वो इनके नहीं है। तो फिर किसके हैं ये भी प्रश्न उठता है। देखिए चोखे चौपदे और पद्म प्रसून ये दोनों जो रचनाएं हैं ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की हैं। और यशोधरा जो आप देख रहे हैं ये राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उन्हें आप इस्टेब्लिशमेंट ईयर के आधार पर आरोही क्रम में अरेंज कीजिए, यानी पहले वाला पहले और बाद वाला बाद में। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, BHU है, इसके अलावा AMU है और राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी है। इस प्रकार से दिया हुआ है। इनकी स्थापना वर्ष के आधार पर इन्हें व्यवस्थित करना है, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। और इसका जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो ए वाला हो जाएगा। ए के हिसाब से इसको व्यवस्थित कर लीजिए, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये पहले से ही व्यवस्थित है। सबसे पुराना वाला कौन है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। और सबसे नवीनतम जो है वो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो इस्टेब्लिशमेंट की डेट है वो 1887 यानी 1887 है। BHU आप जानते ही हैं कि 1916 में इस्टेब्लिश होता है। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ये 1920 का है, खिलाफत के दौर वाला। उसके बाद राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय जो है इसको अगर आप देखें तो ये सबसे लेटेस्ट वाला है, 2014। तो इसको आप जो असेंडिंग ऑर्डर है उसमें अरेंज कर रहे थे। डिसेंडिंग कहता तो ये उलट जाता, सबसे पहले राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय आ जाता और सबसे लास्ट में जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है उसको डालते। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। उत्तर प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों के बारे में सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये वाराणसी में लोकेट करता है। चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये कानपुर का है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ का है। और सैंग हिंगबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस ये वाला जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी और ये सेंटर है इसको अगर देखा जाए तो ये इलाहाबाद का है, हिंगबॉटम इसको कहा जाता है। तो बताइए इसमें से सही कौन सा है। इतना लंबा नाम कोई लेता ही नहीं है, सब लोग हिंगबॉटम कहते हैं। ठीक है, तो आप बताइए इसमें से। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से बी वाला हो जाएगा। बी वाले को चुनने का मतलब ये हुआ, पहले चुन लीजिए तब देखिए। इसका पहला वाला सही नहीं है, जो नरेंद्र देव वाला है वो गलत है, बाकी जितने हैं वो सही हैं। आचार्य नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये वाराणसी में नहीं है बल्कि अयोध्या में। इसकी लोकेशन कहाँ है, अयोध्या। बाकी सभी सही। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। यहाँ लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच करा के देखना है। तो कुछ मजार और जो मंदिर वगैरह हैं वो दे रखे हैं। इसमें कड़क शाह बाबा की मजार है, बावनी इमली शहीद स्थल है, सप्त मातृका की प्रतिमा है और शाकंभरी देवी मंदिर है। इसको आपको मिलान करना है कि कौन सा कहाँ लोकेट करता है। तो सहारनपुर है, कौशाम्बी, कन्नौज और फतेहपुर, मिला के देखिए। और इसका जो करेक्ट मिलान है वो सी वाला हो जाएगा। सी के हिसाब से इसको मिला के देख लेंगे। मतलब तात्पर्य ये हुआ कि जो कड़क शाह बाबा की मजार है ये कौशाम्बी में, बावनी इमली वाला जो है वो फतेहपुर में हो जाएगा, सप्त मातृका की प्रतिमा कन्नौज में है और शाकंभरी देवी ये सहारनपुर में है। तो अगर आप डी को पहले से मिला लेते हैं तो डी वाला पहले ऑप्शन के तौर पे सिर्फ सी वाले में मौजूद है और इसीलिए हम इसमें एलिमिनेट करके बहुत आराम से चुन सकते थे। तो कभी कभी ये जो लिस्ट मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं ये बड़े प्लस पॉइंट साबित होते हैं या बेनिफिशियल होते हैं। मतलब एक को अगर आपने बाहर किया तो सब पकड़ में आ जाते हैं, पता हो या ना हो। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है, कभी कभी होता है। देखिए 12वें नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि कौन सी संस्कृति एकेडमी लखनऊ से संबंधित नहीं है।
तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्टेट आर्काइव्स दिया हुआ है। इसके अलावा भातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट है, भारतेंदु नाट्य एकेडमी है और इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल एंड फोल्क आर्ट कल्चर करके जो इंस्टीट्यूट है वो दिया हुआ है। बताइए कि लखनऊ से संबंधित कौन सी नहीं। और 12वें का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ए का इसमें जो विकल्प है उसे हमने चुन लिया है। मतलब उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार जो है ये प्रयागराज में है, ये लखनऊ में नहीं। ये एकमात्र लोकेशन है जो कि लखनऊ की नहीं है, बाकी सभी जो है वो लखनऊ के हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। नक्षत्र शालाओं के बारे में यहाँ पर जो विकल्प दिए हैं उस पर आपको विचार करना है और जो सही है वो तलाशना है। तो इंदिरा गांधी प्लानिटोरियम नक्षत्रशाला, जिसको कि तारामंडल भी कहा जाता है, मतलब यहाँ पे जैसे दर्शकों को बैठने के लिए ऑडिटोरियम होता है उस प्रकार से कुर्सियाँ लगी हुई होती हैं और पूरी जो छत और आसपास की दीवारें होती हैं उस पर स्क्रीन होती है और उसके माध्यम से अंतरिक्ष की जानकारियाँ दी जाती हैं। तो यहाँ बताना आपको ये है कि सही कौन सा है। इंदिरा गांधी प्लानिटोरियम ये लखनऊ में है, वीर बहादुर सिंह प्लानिटोरियम जो है ये गोरखपुर में है और आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो है ये रामपुर में है। तो आप ये बताएंगे कि सही क्या है। और 13वें का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। सभी सही है, इसमें जितने दिए हैं वो परफेक्ट हैं। तो जरा बताइएगा कि इलाहाबाद में भी एक प्लानिटोरियम है, उसको क्या कहा जाता है, उसका क्या नाम और वो कहाँ पर स्थित है। इसके बाद आगे चलते हैं, 14वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालयों को उनकी स्थापना वर्ष के आधार पर आपको जो डिसेंडिंग ऑर्डर है उसमें अरेंज करना है। तो कालका बिंदादीन महाराज की ड्योढ़ी और कत्थक संग्रहालय है, लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय है और राजकीय पुरातत्व संग्रहालय है। तो इसको आप अवरोही क्रम में अरेंज करके देखिए। स्थापना वर्ष के आधार पर सबसे पहले वाला जो है वो सबसे बाद में रहेगा और बाद वाले को सबसे पहले सजाएंगे। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी के हिसाब से इसको व्यवस्थित कर लेंगे। देखिए इसमें क्या होगा, तो कालका बिंदादीन महाराज की ड्योढ़ी और कत्थक संग्रहालय ये 2016 का है, इसकी जो डेट है वो 2016 की है। लाल बहादुर शास्त्री वाला 2018 का है, इसकी डेट 2018 की है। डॉक्टर BR अम्बेडकर वाला अगर देखें तो ये 2004 का है, इसको आप देख रहे हैं। और राजकीय पुरातत्व संग्रहालय को आप देखिए तो ये 1996 का है, ये सबसे पुराना वाला है। तो इसी आधार पर आपको अरेंज करना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। उद्योग और अवस्थिति दे रखी है। तो भारत स्टील रोलिंग मिल है, इसके अलावा टाटा मोटर्स ट्रक संयंत्र है और हिंदुस्तान केबल लिमिटेड है, अफीम कारखाना या अफीम फैक्ट्री है। तो आप ये बताइए कि कौन सा किससे मैच करेगा, मतलब कौन सा कहाँ लोकेट करता है। कन्नौज, लखनऊ, मुजफ्फरनगर और इसके साथ गाजीपुर, ये सभी यूपी के जिले हैं। और इसमें अगर आप मिलान करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, देखिए इसका बी हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि इसमें तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा ये इसका परफेक्ट मैच है। जो अफीम फैक्ट्री है वो गाजीपुर में है, डी वाले को चौथे से मिला लीजिए, लेकिन डी वाले का अगर चौथा है तो इसमें 2 ही विकल्प एलिमिनेट हो रहे थे, बाकी को भी मिला लेते हैं। पहले वाले का तीसरा हो जाएगा यानी मुजफ्फरनगर, मतलब जो स्टील रोलिंग मिल है वो मुजफ्फरनगर में है। टाटा मोटर्स ट्रक संयंत्र जो है वो लखनऊ में है। हिंदुस्तान केबल लिमिटेड जो है वो कन्नौज में है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। उत्तर प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित को कालानुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है और उनकी स्थापना वर्ष के आधार पर आपको ये काम करना है। तो पर्यटन निदेशालय की स्थापना यानी स्टैब्लिशमेंट ऑफ टूरिज्म डायरेक्टोरेट और पर्यटन विभाग की स्थापना यानी स्टैब्लिशमेंट ऑफ टूरिज्म डिपार्टमेंट, स्टैब्लिशमेंट ऑफ टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन, ये 3 अलग अलग पर्यटन से संबंधित संस्थाएं या जो यहाँ पे संगठन है उनकी स्थापना का दिया हुआ है। इनको स्थापना वर्ष के आधार पे आपको अरेंज करके देखना है कि पहले कौन सा और बाद में कौन सा। तो इसकी डेट आपको पता होनी चाहिए। देखिए पर्यटन निदेशालय की स्थापना जो होती है, यहाँ पे पर्यटन निदेशालय है, इसकी डेट है 1972, 1972। इसके बाद पर्यटन विभाग की स्थापना की अगर बात करें तो वो काफ़ी पहले का है, 1956, आज़ादी के लगभग तुरंत बाद का। उसके बाद आप देखिए पर्यटन विकास निगम की स्थापना जो यूपी का है उसकी 1974 में होती है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं। तो इसमें इसी आधार पे आपको अरेंज करना था और इसका जो परफेक्ट अरेंजमेंट है वो सी वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक संगठनों को उनके स्थापना वर्ष के आधार पर अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय यानी मोतीलाल नेहरू चिल्ड्रंस म्यूजियम है। इसके अलावा भातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट है और भारत कला भवन म्यूजियम है। आपको ये बताना है कि इनका जो अवरोही क्रम है वो कौन सा है। स्थापना वर्ष के आधार पे यहाँ सब कुछ करना है, देख लीजिए। और इसे अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 17 तो इसका बी वाला अरेंजमेंट सबसे परफेक्ट है। जो बी वाला है उसी के आधार पे इसको व्यवस्थित कर लेंगे, अर्थात इसमें डेट पता होनी चाहिए ना। तो कला और शिल्प विद्यालय जो है इसकी डेट 1911 की है, 1911 का है, पुराना है। और मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो है वो 1957 का है, 1957 का। इसके बाद भातखंडे संगीत संस्थान को आप देखेंगे तो ये 26 का है, मतलब 1926। और भारत कला भवन संग्रहालय ये 1920 का है। तो इसी हिसाब से आप देख रहे हैं। अब इसमें जो अरेंजमेंट है वो बी वाला परफेक्ट है। इसके बाद आगे चलते हैं, चूंकि अवरोही क्रम में यानी जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है उसमें अरेंज करना था। 18वें नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय या यहाँ पे जो राज्य स्तरीय है उसकी बात हो रही है। तो राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
इसकी स्थापना कब की गई थी ये आपको बताना है, डेट। और उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान और अनुसंधान ये कहाँ पर स्थित है, उसका जो स्थान है वो आपको बताना है। 2 चीज़ें पूछी जा रही हैं और इसे देख लीजिए। और इसे अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका जो ए वाला है वही सही है। 1981 और इटावा वाला जो ऑप्शन है वो परफेक्ट है। इसमें ज़्यादा नीचे जाने की आवश्यकता नहीं थी। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और जो प्रशिक्षण परिषद है इसकी स्थापना होती है 1981 में। और ये जो ग्रामीण आयुर्विज्ञान और अनुसंधान केंद्र है ये इटावा में स्थित है। इसे हमने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर एक तरफ रिसर्च इंस्टीट्यूट है और दूसरी तरफ हेडक्वार्टर के नाम दिए हैं। मैच करके आपको देखना है तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये दिया हुआ है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी है, कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र है ये वाला, और हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसकी लोकेशन आपको दिखानी। तो यहाँ पे वाराणसी, इज्जतनगर यानी बरेली की लोकेशन है, झांसी है और प्रयागराज है। बताइए इनका हेडक्वार्टर, लोकेशन के हिसाब से हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मिलान करके देखना है। और ये इसके विकल्प है। विकल्प और प्रश्न एक साथ दिखाना संभव नहीं है, तो दोनों को अलग अलग देख लीजिएगा। ये विकल्प है और ये प्रश्न है। और 19वें का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से डी वाला हो जाएगा। डी का मतलब ये है कि इसका जो लास्ट वाला ऑप्शन है, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, उसी के हिसाब से इसको मिला लेंगे। आइए वापस प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए भारतीय जो पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है वो इज्जतनगर बरेली में है। इसको आप मिला लीजिए इज्जतनगर से। इसके बाद हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाला जो है वो वाराणसी में है, इसको आप पहले वाले से मिला लीजिए। कृषि वानिकी और अनुसंधान केंद्र को अगर देखा जाए तो ये झांसी में है, ये पहले से मैच है। और हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में है, ये पहले से मैच है। ये इसकी मैचिंग है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू पार्क लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। तो प्लास्टिक सिटी है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क है, वेब सिटी है और टॉय सिटी है। ये कहाँ पर लोकेट करती है वो लोकेशन भी दे रखी है। तो प्लास्टिक सिटी की लोकेशन इटावा में है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है वो लखनऊ में लोकेट करता है, वेब सिटी जो है वो गाजियाबाद में है और टॉय सिटी जो है वो ग्रेटर नोएडा में। तो बताइए इसमें से सही कौन सा है। 20वें को आप देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि दूसरा, तीसरा और चौथा इसमें सही है, लेकिन जो प्लास्टिक सिटी दिया हुआ है वो इटावा में नहीं है बल्कि औरैया में। यहाँ लोकेशन गलत दी। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा शोध संस्थान लखनऊ से संबंधित नहीं है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स, अनुसंधान अभिकल्प और मानक अनुसंधान यानी रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज। बताइए इसमें से कौन सा शोध संस्थान लखनऊ से जुड़ा हुआ नहीं। और 21 का सी हो जाएगा। सी का मतलब यह है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, ये वाला जो है ये लखनऊ से कनेक्टेड नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। इसका संबंध किससे है। ये जो बायोलॉजिकल्स वाला इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स है, ये नोएडा का है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को आप देख रहे हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कालीन विनिर्माण से संबंधित नहीं है। और उत्तर प्रदेश में स्थित मथुरा शहर निम्नलिखित में से किस उद्योग से जुड़ा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे सीतापुर और उसके अलावा ब्रास स्टैचू मेकिंग है। इसके अलावा बरेली है और ब्रास लॉक्स मेकिंग है, यानी जो पीतल के ताले बनते हैं उनके निर्माण का काम है। और मेरठ दिया है, साथ में वुडन टॉयज के फार्मेशन या मेकिंग का काम है। इसके बाद इटावा है और साथ में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर बाई हैंड यानी हाथ से कागज बनाने का जो उद्योग है वो विकसित है। इस प्रकार से जोड़ा दिया हुआ है। तो बताइए इसमें से पेयर कौन सा सही होगा। और 22 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा सी वाला, मेरठ और मेकिंग वुडन टॉयज, ये वाला जो विकल्प है ये सही। ठीक, मतलब इसमें जो जिला कालीन निर्माण से संबंधित नहीं है वो मेरठ है। मेरठ में खेल का सामान बनाने वाले जो उद्योग हैं वो ज़्यादा बड़े पैमाने पर हैं। और काष्ठीय खिलौनों का निर्माण ये मथुरा से संबंधित नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। यहाँ आपको देखना है कि जो झीलें हैं उनके बारे में सही लोकेशन दी है या नहीं। तो सही विकल्प का ही सिर्फ चयन भी करना है। दरवन झील है, शेखा झील है, चित्तौरा झील है और करेला झील है। ये सब लेक्स के नाम है। और अयोध्या, अलीगढ़, बहराइच, बलिया ऐसे करके लोकेशन दी है। मतलब दरवन झील की लोकेशन कहाँ पे है, अयोध्या में है। शेखा झील जो है वो अलीगढ़ में है, चित्तौरा जो है वो बहराइच में है और करेला जो है वो बलिया में है। तो इसमें आप बताइए कि जो सही विकल्प है वो कौन सा है। तो ए वाला हो जाएगा, यानी ऊपर वाले तीनों तो सही है, लेकिन ये जो करेला दिया हुआ है यही गलत है। करेला की लोकेशन कहाँ है, ये लखनऊ में है। लखनऊ का करेला आप ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी वन्य जीव विहारों या वन्य विहारों को उनके स्थापना वर्ष के आधार पर अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो सांडी बर्ड सेंचुरी है, इसके अलावा सुर सरोवर बर्ड सेंचुरी है, समसपुर बर्ड सेंचुरी है, बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसमें से कौन सा आपका जो क्रम रहेगा वो सही रहेगा, और वो भी इस्टेब्लिशमेंट ईयर के आधार पे जो डिसेंडिंग ऑर्डर है उसमें अरेंज करना है। प्रश्न आपने देखा। और इसका जो परफेक्ट अरेंजमेंट है वो सी वाला हो जाएगा। इसमें जो सी वाला अरेंजमेंट है उसको चुनेंगे। क्यों चुनेंगे, क्योंकि सांडी पक्षी विहार का अगर हम समय देखें तो वो 1990 का है, मतलब 1990 का है। इसके बाद सुर सरोवर को अगर आप देखें तो वो 91 का है।
समसपुर को अगर आप देखें तो वो 87 यानी 1987 का है, और भीमराव अंबेडकर वाला जो है वो सबसे लेटेस्ट वाला है। लेकिन हमें करना क्या था, हमें जो अवरोही क्रम है उसमें अरेंज करना था, यानी सबसे पहले इसको लेकर चलना था। जो सबसे बाद वाला है उसको सबसे पहले रखेंगे और जो सबसे पहले वाला है उसको सबसे बाद में रखेंगे। तो इसका जो परफेक्ट अरेंजमेंट है वो सी वाला है। इसके बाद आगे चलते हैं। 25 में वन्य जीव विहार यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिया है और रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स के नाम ये जो लिस्ट 2 है उसमें दे रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विजय सागर वन्य जीव विहार है, सोहागी बरवा वन्य जीव विहार है, कछुआ वन्य जीव विहार है और इसके बाद चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है। इस प्रकार से ये दे रखा है, मतलब वन्य जीव विहार का मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से है। वाराणसी, महाराजगंज, महोबा और चंदौली कौन सा किससे लोकेट करता है या अटैच है वो आपको देखना है, मिलान करके इसमें बताइए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी के हिसाब से इसको पहले मिला लेते हैं। यहाँ जो बी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट है, मतलब इसमें विजय सागर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये महोबा में है, इसको आप महोबा से मिला लीजिए। सोहागी बरवा की लोकेशन महाराजगंज में है, ये पहले से मैच है, कुछ नहीं करना था। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य यानी जो टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये वाराणसी में है, इसको आप सीधा पहले वाले से मिला लीजिए। चंद्रप्रभा चंदौली में है, चंदौली की चांदनी आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा बी वाला इसका सही था। इसके बाद आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ दिया हुआ है कि कुछ केंद्र दिए हैं, प्रमुख निर्यात केंद्र दिए हैं, उसके संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अस्थि आभूषण है, सूती धागा है, काष्ठीय आकृतियां हैं और कालीन है। इसको आपको मिलान करके देखना है, लेकिन मिला पहले से ही है। अब आपको ये बताना है कि सही कौन सा है। तो अस्थि आभूषण यहाँ देख लीजिए मुरादाबाद, सूती धागा बहराइच, काष्ठीय आकृतियां मथुरा और कालीन शाहजहांपुर। बताइए इसमें से सही कौन सा है। तो 26 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा और चौथा सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है। लेकिन ये जो वुडन क्यूब्स का दिया हुआ है मथुरा, ये सही नहीं है। वुडन क्यूब्स का गोंडा हो जाएगा, यहाँ मथुरा नहीं रहेगा और इसीलिए सी जो तीसरा वाला है वो बाहर हो गया। लेकिन चूंकि हमें सही चाहिए था तो हमने सी वाले का चुनाव किया। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली विभिन्न जनजातियों में से कौन सी जनजाति सोनभद्र से संबंधित नहीं है। मतलब 3 ऐसी जनजातियां हैं जो कि सोनभद्र में पाई जाती हैं, लेकिन एक ऐसी है जो कि वहां पर नहीं पाई जाती। तो सहरिया, पहरिया, बैगा और अगरिया, इसमें से कौन सी जनजाति होगी बताइए। और इसे अगर देखा जाए तो सहरिया जो है वो ललितपुर में पाई जाती है, पहरिया, बैगा और अगरिया जो है वो सोनभद्र में पाई जाती हैं। तो एकमात्र जो सहरिया जनजाति है वो सोनभद्र से जुड़ी हुई नहीं है और इसीलिए हम ए वाले को चुनते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 को देखिएगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों से संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये वाराणसी में है, बमरौली एयरपोर्ट जो है वो आगरा में है और इसके बाद खेरिया एयरपोर्ट जो है वो प्रयागराज में है और ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो ग्रेटर नोएडा में है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से सही कौन सा है, देख लीजिए और बताइए। तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये वाराणसी में है, परफेक्ट है। लेकिन बमरौली कहाँ पे है, ये प्रयागराज में। और खेरिया कहाँ पे है बताइए। तो खेरिया की लोकेशन आगरा में है। यही दोनों बीच वाले गलत हैं, बाकी सब तो सही है। चूंकि हमें इसमें जो सही विकल्प है उसकी तलाश करनी थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से डी वाला हो जाएगा। डी वाले को चुनते हैं जिसमें कि ये कहा गया है कि पहला और चौथा सही, बीच वाले दोनों गलत हैं। ये वाला इधर होगा, ये वाला इधर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 को देखिएगा। गोंड और ओझा जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाए जाते। और खैरवार जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाए जाते हैं। जहां ये लोग न पाए जाते हो उस जिले का नाम आपको चुनना है। तो यहाँ महाराजगंज और सोनभद्र है, बस्ती और गाजीपुर है, ललितपुर और जौनपुर है, आजमगढ़ और बलिया है। बताइए इसमें से कौन सा पेयर सही होगा। और 29 का सी हो जाएगा। यहाँ ललितपुर और जो सोनभद्र वाला, माफ कीजिएगा, ललितपुर और जौनपुर वाला जो ऑप्शन है वो सही, ठीक है। गोंड और ओझा जनजाति के लोग ये ललितपुर में नहीं पाए जाते और खैरवार जनजाति के लोग ये जौनपुर में नहीं पाए जाते, ये इसका कहने का मतलब। इसके बाद 30 नंबर का जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। यहाँ पर कुछ प्रमुख मेले और उत्सवों के बारे में दिया हुआ है और उनका संबंधित क्षेत्र दिया है। तो वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो है ये प्रयागराज का है, मकनपुर फेयर जो है ये बिल्लौर का है, ढाई घाट मेला या ढाई घाट फेस्टिवल जो है इसको अगर देखा जाए तो ये बलरामपुर का है और देवी पाटन फेयर जो है ये शाहजहांपुर का है, ऐसे दिया हुआ है। आपको ये बताना है कि इसमें से सही विकल्प कौन सा है। 30वें प्रश्न को आप देख रहे हैं। तो इसका पहला और दूसरा सही, पहला और दूसरा इसमें सही है तो इसको चुन लेते हैं, चूंकि हमें सही चाहिए था, और ए वाले का चुनाव कर लेते हैं। तो ए वाला हमारा उत्तर हो गया। लेकिन नीचे वाले दोनों जो स्टेटमेंट दिए हैं ये वाले, इसमें क्या खराबी। देखिए ढाई घाट का मेला जो है ये शाहजहांपुर का है और देवी पाटन जो है ये बलरामपुर का है, इस हिसाब से इसकी मैचिंग होगी। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फोल्क डांस का नाम दिया है और रिलेटेड एरिया का नाम दिया हुआ है, मिलान करके आपको देखना है। तो आइए मिलाते हैं। एक तरफ लोक नृत्य में चरकुला, राई, कर्मा और चौरसिया है और जो संबंधित क्षेत्र है उसमें ब्रजभूमि, मिर्जापुर, बुंदेलखंड और जौनपुर है। देखिए कौन सा किससे मिलेगा। और इसमें आप जानते हैं कि चरकुला जो है वो ब्रजभूमि का है, चरकुला को आप मिला लीजिए, ब्रजभूमि से मिलाने की आवश्यकता ही नहीं है, सामने ही है। इसके बाद आप देखें कि राई जो है वो बुंदेलखंड का है। राई कहाँ का है, ये मिर्जापुर का नहीं है, बुंदेलखंड का है। कर्मा मिर्जापुर का है
और चौरसिया जौनपुर का है। तो इसमें ज़्यादा झंझट नहीं करनी थी, बीच वाले बस क्रॉस मैच हुए हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। बी वाला इसी हिसाब से मैच किया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 को इसमें देख लीजिए। यहाँ ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख घरानों से संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो ग्वालियर घराना है, आगरा घराना है, बनारस घराना है और रामपुर घराना है। ग्वालियर घराने से नत्थन पीर बख्श का संबंध है, आगरा घराने से भीमसेन जोशी का संबंध है, बनारस घराने से कंठे महाराज जुड़े हुए हैं और रामपुर घराने से उस्ताद अलाउद्दीन खां का कनेक्शन है। यहाँ ये दिया हुआ है। आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है? तो इसे अगर देखा जाए तो इसका बी वाला हो जाएगा, यानी पहला, तीसरा और चौथा तो सही है। पहला, तीसरा और चौथा इसमें एकदम परफेक्ट है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा और इसीलिए हमने इसमें जो बी वाला ऑप्शन है उसको चुना है। लेकिन इसका जो दूसरा वाला है, आगरा घराना और भीमसेन जोशी, ये गलत दिया है। आगरा घराने से फैयाज खां का संबंध है, आपने भी पीछे देखा है, और किराना घराना जो है उससे भीमसेन जोशी का संबंध है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए, एक तरफ जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके नाम दिए हैं और उसके जो फेमस प्लेयर्स हैं उसके नाम दिए हैं, मतलब वाद्य यंत्र और वादक का नाम दिया है। तो वायलिन, सारंगी, सितार और शहनाई पंडित शंभूनाथ मिश्र हैं, एन राजम है, श्रीमती एन राजम, उस्ताद मुश्ताक अली हैं और बिस्मिल्लाह खां हैं। मिलान करके आपको देखना है कि कौन जने क्या बजाते थे। और आप जानते हैं कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई का जो नाम है वो एक साथ जुड़ा हुआ है। तो चौथे वाले का तो डी ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और चौथे वाले का अगर डी होगा तो इसमें दो ऑप्शन आपके इलिमिनेट हो जाते हैं, एक ऊपर वाला ए वाला और एक सी वाला। बचता है बी वाला और डी वाला। अब इसमें से आपको बताना है कि बी सही होगा या फिर डी सही होगा, बताइए। एलिमिनेशन मेथड लगाने से काफ़ी हद तक आराम हो जाता है और इसका डी वाला सही, डी वाला जो मैचिंग है वो परफेक्ट है। मतलब इसमें वायलिन जो है वो श्रीमती एन राजम के द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य है, मतलब वो इसकी प्रख्यात वादिका है। और उसके बाद सारंगी को अगर देखा जाए तो पंडित शंभूनाथ मिश्र का नाम आता है, इसको आप ऐसे मिला लीजिए। सितार का संबंध जो है वो मुश्ताक अली खां से है और शहनाई का संबंध बिस्मिल्लाह खां से है, ये इसकी मैचिंग। इसके बाद आगे चलते हैं, इसका आंसर डी था। क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे, किन वर्षों में उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकेडमी तथा उत्तर प्रदेश भारतेंदु नाट्य अकेडमी क्रमशः स्थापित की गई थी? ये 1963 और 1975 की डेट है, 64 और 76 है, 63 और 76 है, 64 और 75 है। इसमें से कौन सा पेयर सही होगा बताइए। और 34 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी 1963 और 1975। ठीक है, 1963 और 1975 इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा मिल रहा है आपको, देखिए ए वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, मतलब इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकेडमी जो है उसकी जो डेट है वो 1963 है और भारतेंदु नाट्य अकेडमी जो है उसकी डेट 1975 है। स्थापना का वर्ष बताना था। इसके बाद 35 को देखिए, उत्तर प्रदेश से संबंधित विभिन्न संस्थानों को कालानुक्रम में आपको अरेंज करना है उनके इस्टेब्लिशमेंट ईयर के आधार पर। तो यहाँ राजकीय कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना है, यानी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज। इसके बाद लखनऊ ग्रुप की इस्टेब्लिशमेंट है और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश आर्टिस्ट एसोसिएशन यानी कलाकार संघ की स्थापना। बताइए इसमें अरेंजमेंट कौन सा सही होगा। और इसे अगर देखा जाए तो इसमें जो शिल्प महाविद्यालय है वो 1911 का है, इसकी जो डेट है वो 1911 की है। और लखनऊ ग्रुप की स्थापना जो है ये 1981 की है, यानी 1981 की है। कलाकार संघ को अगर हम देखें तो वो 1936 का है। अब इसी आधार पे आपको व्यवस्थित करना है, तो इसकी जो व्यवस्था है वो डी वाली सही है, मतलब पहला, तीसरा और दूसरा। डी वाले को चुनते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को देखिएगा, परिक्रमा मेला इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश। मतलब परिक्रमा मेला इसमें से किस जिले से जुड़ा हुआ है, तो मथुरा, वृंदावन, अयोध्या और वाराणसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, मतलब अयोध्या से इसका संबंध है, यहाँ हम जोड़ लेते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए। इसमें ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के साहित्यकारों और उनकी कृतियों से संबंधित गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय इनका उपनाम था। इन्होंने शेखर एक जीवनी नाम की जो पुस्तक है उसको लिखा था। पंडित नरेंद्र शर्मा के द्वारा कंकाल नाम का उपन्यास लिखा गया था और जयशंकर प्रसाद जी ने तितली नाम का उपन्यास लिखा था। अब आपको ये बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। तो आप जानते हैं कि नरेंद्र शर्मा ने कंकाल नहीं लिखा था, कंकाल इनके वश की बात नहीं थी। ये लिखने वाले कौन है, ये प्रकांड उपन्यासकार और प्रकांड कहानीकार जो तत्सम भाषा के जनक हैं जयशंकर प्रसाद, वो लिखे हुए थे। उनके द्वारा 3 ही उपन्यास लिखे ही गए, लेकिन तीनों उपन्यास जो है वो अपने आप में बेजोड़ हैं। उपन्यास का सम्राट ये मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है, लेकिन उपन्यासों की जो सुदृढ़ता है और उनका गठन है वो आपको प्रसाद जी के उपन्यासों में देखने के लिए मिलेगा। तो कंकाल, तितली और इरावती, इस नाम से 3 उपन्यास इन्होंने लिखे थे। और इरावती जो है वो जीवन के इनके अंतिम काल में ये लिखना स्टार्ट करते हैं और ये अधूरा रह जाता है, पहले ही इनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो आधा है। फिलहाल इसमें कंकाल और तितली इन्हीं के उपन्यास है। तो इसका गलत कौन सा है, जो दूसरा वाला है वो तो गलत है। अब बाकी को देखिए, और केवल दूसरा वाला ही गलत है, बाकी सभी सही है। शेखर एक जीवनी ये अज्ञेय जी की रचना है और काफ़ी अच्छी पुस्तक है। इसके बाद आप देखें जो दूसरा वाला है, माफ़ कीजिएगा, जो तीसरा वाला है ये सही है, तितली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, 38 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्यों से संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है।
तो धोबिया राग नृत्य उत्तर प्रदेश की धोबी जनजाति के द्वारा किया जाता है, और दीपावली नृत्य जो है ये कुम्हार जाति के द्वारा किया जाता है। धीवर नृत्य जो है ये बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा किया जाता है। आपको ये बताना है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। और 38 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ए का मतलब ये है कि केवल पहला इसमें सही। ये दोनों उल्टे हो गए। दीपावली नृत्य ये जो बुंदेलखंड के अहीर हैं उनके द्वारा किया जाता है, और धीवर नृत्य जो है ये कुम्हार जाति जो यूपी की है उसके द्वारा किया जाता है। यहाँ हमने देखा केवल पहला वाला सही था। 39 की ओर चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश। सुलह कुल जो उत्सव है ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और इसका आयोजन वाराणसी में होता है। ढोला लोकगीत ये उत्तर प्रदेश के आगरा और मेरठ क्षेत्रों में प्रसिद्ध है, और उत्तर प्रदेश में सबसे प्रचलित जो लोक नृत्य है वो नौटंकी है। तो आप ये बताइए कि सही कौन सा है इसमें से। सी हो जाएगा, यानी दूसरा और तीसरा तो सही है। लेकिन ये जो सुलह कुल उत्सव है ये वाराणसी में आयोजित नहीं किया जाता है, इसका क्षेत्र गलत दिया है। ये आगरा में आयोजित किया जाता है, इसका जो वेन्यू है वो आगरा है। नीचे वाले दोनों सही हैं और इसीलिए हमने इसमें जो सी वाला ऑप्शन है उसको चुना है। इसके बाद 39 के बाद 40 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। गलत विकल्प का यहाँ चयन करना है आपको। तो शंभू महाराज ने रहीमुद्दीन खां से ठुमरी की शिक्षा प्राप्त की थी, और अलीगढ़ घराने से गफूर बख्श जो है वो श्रेष्ठ सितार वादक के तौर पे देखे जाते हैं। वाराणसी की सितारा देवी और अलकनंदा देवी ने कथक नृत्य के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है। तो इसमें से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कौन सी है ये आपको देखना था। बताइए कौन सा होगा। और इसका डी हो जाएगा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तीनों के तीनों सही है। तो तीनों इन्फॉर्मेशन को आप देख लीजिएगा। ये आवश्यक नहीं है कि ये एक ही प्रश्न में एक साथ देगा, हो सकता है कि इनसे अलग अलग प्रश्न बन जाए, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि यहाँ कोई भी गलत नहीं है इसलिए हम डी का चयन करते हैं। इसके बाद 41 की ओर चलते हैं। यहाँ ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश स्थित लखीमपुर खीरी जिले में स्थित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में गलत विकल्प कौन सा है वो आपको देखना है। तो इस राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क की स्टैब्लिशमेंट 1968 में की गई थी, और इसकी जो उत्तरी सीमा है वहाँ पे सुहेली नदी है, और दक्षिणी सीमा जहाँ है वहाँ पे मोहन नदी है। आपको ये बताना है कि इसमें जो गलत स्टेटमेंट है वो कौन सा है। प्रश्न आप पूरा देख रहे हैं, बी वाला हो जाएगा, यानी दूसरा तीसरा दोनों गलत है। उल्टा दे रखा है इसमें। जो इस राष्ट्रीय उद्यान की उत्तरी सीमा है वहाँ पे मोहन नदी है, और जो दक्षिणी सीमा है वहाँ पे सुहेली नदी है। इस प्रकार से इसकी लोकेशन। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 को आप देख रहे हैं। करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो उत्तर प्रदेश में गैंडा जो है वो तराई रीजन में पाया जाता है। चिंकारा ये विंध्य क्षेत्र के वनों में पाया जाता है, और हाथी उत्तर प्रदेश का जो हिमालय वाला क्षेत्र है, हिमालयी क्षेत्र है, वहाँ पे पाया जाता है। अब इसमें बताइए कौन सा आपका सही है। और इसका जो करेक्ट आंसर है 42 का वो ए वाला हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा सही है। पहला और दूसरा इसमें परफेक्ट है, लेकिन इसका जो तीसरा वाला है वो गलत है। ए को चुन लेते हैं। तीसरा गलत क्यों है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में हाथी जो है वो तराई और शिवालिक का जो गिरिपद वाला क्षेत्र है वहाँ पे पाया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। 43 को देखिए। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे लाख बहोशी पक्षी विहार कन्नौज का है। शेखा पक्षी वन्यजीव विहार या बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो संत कबीर नगर की है। समान या समन पक्षी वन्यजीव विहार जो है ये मैनपुरी का है, और सुरहाताल जयप्रकाश नारायण पक्षी वन्यजीव विहार जो है ये बलिया का है। आपको ये बताना है कि इसमें से सही विकल्प कौन सा है। आर्द्र भूमियों के तौर पे भी जो बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उनको डिक्लेयर किया जाता है, और सबसे ज़्यादा रामसर साइट पूरे भारत में अगर देखी जाए तो यूपी में है। देखिए 43 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब ये है कि पहला, तीसरा और चौथा इसका सही है, लेकिन जो दूसरा वाला शेखा दिया हुआ है ये गलत है। शेखा पक्षी वन्यजीव विहार ये अलीगढ़ में है, और यहाँ दे रखा है संत कबीर नगर यानी मगहर, और इसीलिए गलत। इसके बाद आगे चलते हैं। चूंकि हमें गलत नहीं चाहिए था, सही चाहिए था, तो इसके जो बाकी 3 सही है उसको हम चुनेंगे। 44 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह शर्की ने किस शैली को प्रचलित किया था, और ग्रंथ नाथ विनोद में स्वामी हरिदास ने 8 शिष्यों को शामिल किया था, मतलब उनका उल्लेख किया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा उसमें शामिल नहीं है ये आपको बताना है। प्रश्न के 2 हिस्से हैं, एक में शैली आपको बतानी है और दूसरी तरफ उनका जो चेला इसमें शामिल ना हो वो बताना है। तो ध्रुपद शैली और सोमनाथ पंडित का नाम है, ईरानी शैली और तानसेन है, ठुमरी शैली और मदन राय है, टप्पा और बिंदादीन है। कौन सा होगा? और 44 का जो ए वाला है वही सही है। ध्रुपद स्टाइल जो है यहाँ आप देख लीजिए, जो क्वेश्चन नंबर 44 है इसे ध्यान से देखिएगा, इसका डी वाला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं टप्पा स्टाइल जो है वो हुसैन शाह शर्की के द्वारा प्रचलित की जाती है, ये वाली शैली है, और बिंदादीन जो है वो इनके विवरण में शामिल नहीं होते हैं। जो नाथ विनोद नाम का स्वामी हरिदास का ग्रंथ है उसमें उन्होंने अपने 8 चेलों का या 8 जो शिष्य हैं उनका उल्लेख किया है, उसमें बैजू बावरा का नाम है। इसके अलावा तानसेन है, गोपाल लाल कहे जाते थे, ये भी इनके शिष्य थे। इसके अलावा मदन राय थे, रामदास, दिवाकर पंडित, सोमनाथ पंडित, सौरसेन या सूरसेन, इस प्रकार के लोग इसमें शामिल थे। स्वामी हरिदास ये उत्तम कोटि के संगीतकार थे, और तानसेन और बैजू बावरा को शिक्षा देने वाले ये आध्यात्मिक और संगीतज्ञ गुरु थे। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आगरा घराने से संबंधित नहीं है और किराना घराने की नींव किसने रखी थी, वो दोनों चीजें आपको बतानी है।
तो हाजी सुल्तान और इंसाफ अली हैं, जोधे खां और अब्दुल करीम खां हैं, रजा हुसैन और उस्ताद काजिम अली हैं, विलायत हुसैन खां और बख्शूर खां हैं। इसमें से कौन सा पेयर सही होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 45 का वो हो जाएगा बी वाला, यानी जोधे खां का संबंध इसमें अलीगढ़ यानी जो खुर्जा घराना है उससे। बी वाले को चुन लेते हैं। ये पूछा था ना कि आगरा घराने से संबंधित कौन सा नहीं है, तो जोधे खां का संबंध आगरा घराने से नहीं है, इनका संबंध जो खुर्जा घराना है, अलीगढ़ घराना कहा जाता है, उससे है। इसके बाद आगे चलते हैं 46 को देखिए। यहाँ कहा जा रहा है कि कौन सा सही है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 23 जनवरी सन 2021 को 24वां नंबर का जो हुनर हाट का संस्करण है उसका उद्घाटन किया, और यह आयोजन आगरा शिल्पग्राम आगरा यानी उत्तर प्रदेश का जो ये शहर है यहाँ पे आयोजित किया गया। और 24वां हुनर हाट जो है इसका आयोजन किया गया और वोकल फॉर लोकल विषय के साथ 22 जनवरी से लेकर 4 फरवरी 2021 के बीच में ये चला है। अब आपको ये बताना है कि कोरोना आने से पहले, तो ये बताना है इसमें से कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। पूरा प्रश्न आप देख रहे हैं। और 46 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब ये है कि पहला और तीसरा, इसमें सही पहला और तीसरा है, लेकिन दूसरा वाला गलत है। इसका जो वेन्यू दे रखा है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, लखनऊ उत्तर प्रदेश होगी, और यहाँ पे आगरा दिया हुआ है, इसीलिए गलत। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश का जो दांडूपुर रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर माँ बाराही देवी धाम कर दिया गया है, क्योंकि माता बाराही देवी का मंदिर जो एक सिद्ध पीठ है वो वहाँ से कुछ ही दूरी पर है, वहाँ की ये क्षेत्रीय देवी। और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लखनऊ में पहला जो भारत का प्रथम मेगा लेदर पार्क है उसको इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है, लखनऊ में इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है, ये कहा गया है। और उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या में सरयू नदी पर रामायण क्रूज सेवा जो है उसको शुरू किया जाएगा। तो आपको ये बताना है कि इसमें से गलत विकल्प कौन सा है, देख लीजिए और बताइए। तो देखिए इसका 47 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। जो बीच वाला है वही गलत है और बाकी सब सही है। तो सही वाला हमें नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था जो गलत है वो, यानी बी वाले को हमने चुन लिया। देखिए मेगा लेदर पार्क जो है इसका उद्घाटन या इसको स्थापित करने की घोषणा ये कानपुर में की गई है, ना कि लखनऊ में। तो इसकी लोकेशन गलत दी है और इसीलिए ये दूसरा वाला गलत। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है यहाँ भी। तो बाघों की संख्या दोगुना करने के लिए जो पीलीभीत बाघ आरक्षित क्षेत्र है इसको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, ऐसा कहा गया। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन या धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को जारी किया है। आप ये बताइए कि इसमें से गलत विकल्प कौन सा है। यहाँ दो अलग अलग स्टेटमेंट है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। कुछ भी तो गलत नहीं है, दोनों एकदम सही है, और जब दोनों सही है तो यहाँ गलत का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसके बाद 49 को देखते हैं। 49 में कहा गया कि हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत ऋण संवितरण में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। और साथ में ये पूछा गया है कि भारत का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो पहला स्थान प्राप्त हुआ है और ये जो केंद्र है ये गोरखपुर में बनेगा। दूसरा स्थान इन्हें प्राप्त हुआ है आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत ऋण संवितरण में, और मिर्जापुर वाले क्षेत्र में ये गिद्ध प्रजनन केंद्र बनाया जाएगा। या फिर तीसरा और वाराणसी होगा या चौथा और आगरा होगा। पेयर कौन सा होगा बताइए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। पहला स्थान प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश राज्य को, यहाँ आप देख रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ गोरखपुर जो जिला है वहाँ भी एक गिद्ध संवर्धन केंद्र स्थापित किया जाएगा, जहाँ उनका संरक्षण भी होगा और उनके प्रजनन का जो केंद्र है वो भी स्थापित होगा, ताकि उनकी आबादी पर एक नियंत्रण स्थापित किया जा सके जो बहुत तेजी से कम हो रही है और विलुप्ति के कगार पे पहुंच गए थे, लेकिन अभी संख्या में कुछ सुधार देखने के लिए मिला है। इसके बाद 50वें नंबर के क्वेश्चन को, लास्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में जैविक खाद प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की गई है, वो जिला आपको बताना है। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्टीगोडन जीवाश्म की खोज की गई। स्टीगोडन नहीं है, ये स्टेगोडॉन है, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ अंग्रेजी से आप देख लीजिएगा। स्टेगोडॉन फॉसिल जो है इसको डिस्कवर किया गया है, तो वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। 2 जिलों के नाम आपको चुनने हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। यहाँ बाराबंकी और जो सहारनपुर वाला पेयर है वो परफेक्ट है। सी वाले को चुनते हैं। बाराबंकी में ये जो जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई है इसको एस्टैब्लिश किया जाएगा। और स्टेगोडॉन जो फॉसिल है इसकी खोज कहाँ से की गई, ये सहारनपुर से खोजा गया है, तो सी वाला ऑप्शन है। और यहाँ तक हमने 50 MCQs का ये जो पूरा फॉर्मेट था इसे कंप्लीट किया है। और ऐसे सेक्शन वाइज और फुल लेंथ टेस्ट आपको लगातार मिलते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।